हमारी ये विशाल दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। विज्ञान में हमारी इतनी उन्नति के साथ ही हमने दुनिया के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, परंतु विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें शायद सुलझा पाना नामुमकिन है। आज के इस विकसित समय में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि क्या भगवान है? अगर भगवान है तो वे कहाँ हैं और उनके होने का क्या सबूत है? भगवान के अस्तित्व का यही सवाल ईश्वर में विश्वास रखने वाले आस्तिक और ईश्वर को ना मानने वाले नास्तिक में एक विवाद का मुद्दा बना रहता है। परंतु आज भी हमें ऐसे कई सबूत देखने मिलते हैं जो हमें ईश्वर के अस्तित्व को मानने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे ईसाई धर्म के सबसे पवित्र चीज श्राउड ऑफ टूरिन के बारे में, जिसे ईसा मसीह के भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसने ईसाई धर्म को जन्म दिया था। ईसाई धर्म के अनुसार श्राउड ऑफ टूरिन वही कफन है जिसमें ईसा मसीह अर्थात भगवान जेसस को मृत्यु के बाद दफन किया गया था, और भगवान जेसस अपनी मृत्यु के बाद अपने भगवान होने का यह सबूत दुनिया के लिए छोड़ गए। बाइबल और ईसाई धर्म के अनुसार भगवान जीसस को रोमन्स द्वारा क्रूसीफाई करवा दिया गया था, जिसके दौरान पहले तो भगवान जेसस को कोड़ों से मारा गया था और फिर उन्हें और दर्द पहुंचाने के लिए लकड़ी के क्रॉस पर लेटाकर उनके हाथों और पैरों पर कीलें ठोक दी गई थी और उन्हें लकड़ी के क्रॉस के साथ ही लटका दिया गया था। बाइबल के अनुसार क्रूसिफिकेशन के बाद जब अंत में भगवान जेसस ने अपने प्राण त्याग दिए थे, तब उन्हें पास के ही एक मकबरे में ले जाया गया था जहां उन्हें दफन किया जाना था। जेसस को दफन करते समय धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उनके शरीर पर हैलो और मर लगाया गया था और उनके पूरे शरीर को लेनिन के कपड़े से ढक दिया गया था। परंतु सबसे हैरान करने वाली घटना यह थी कि उन्हें दफन करने के 2 दिन बाद ईस्टर संडे के दिन भगवान जेसस अपने कब्र से उठ खड़े हुए, और जब उनके मकबरे की जांच की गई तो सिवाय लेनिन के उस कपड़े के पूरा मकबरा खाली मिला। और इस घटना ने पूरी दुनिया में एक नए धर्म को जन्म दिया जिसे बाद में ईसाई धर्म के नाम से जाना जाने लगा। परंतु लेनिन का जो कपड़ा उस मकबरे में मिला था वह आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस कपड़े पर एक व्यक्ति की हल्की और धुंधली आकृति दिखाई देती है। इस कपड़े पर बनी आकृति को ध्यान से देखने पर यह साफ साफ पता चलता है कि एक व्यक्ति काफी घायल हालत में लेटा हुआ है, जिसके हाथों और पैरों पर घाव के निशान स्पष्ट रूप से पता चलते हैं। क्रूसिफिकेशन के बाद जेसस मर चुके हैं या नहीं यह तय करने के लिए एक रोमन ने उनके छाती के निचले हिस्से में भाले से मारा था, और उस घाव को भी लेनिन के कपड़े पर बनी इस आकृति में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ईसाइयों का मानना है कि हो ना हो यह जेसस ही हैं जो अपने भगवान होने का यह सबूत छोड़ गए हैं। उनके अनुसार जेसस में ऐसी अलौकिक ताकतें थी जिसके बदौलत वे कब्र से गायब हो गए थे। इस घटना के बाद पिछले कई सालों से लेनिन का यह कपड़ा इटली के टूरिन के एक कैथेड्रल में रखा हुआ है, और इसी वजह से लेनिन का यह कपड़ा श्राउड ऑफ टूरिन के नाम से जाना जाता है। श्राउड के मिलने के बाद से ही यह एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है और इस पर दुनिया भर के कई रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है। इस कपड़े के एक रिसर्च में यह पाया गया कि इस कपड़े पर लैटिन और ग्रीक भाषा के कई अक्षर मौजूद थे, जिससे यह साबित हुआ था कि लेनिन का यह कपड़ा 2000 साल पुराना था। परंतु सन 1988 में हुए एक C14 टेस्ट ने इस कपड़े को झूठा साबित कर दिया। 3 वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस कपड़े को एक किनारे से काटकर इस पर C14 नामक एक टेस्ट किया, और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि लेनिन का यह कपड़ा सन 1260 से 1390 के बीच उगाया गया था, जिससे यह परिणाम सामने आया कि जेसस के मौत के कई साल बाद बना यह श्राउड नकली था और इस पर बनी हुई आकृति भी नकली थी। परंतु यह बहस यही नहीं रुकी, क्योंकि 2 जर्मन लेखकों ने
अपने किताब द जेसस कॉन्स्पिरेसी में यह बताया कि C14 टेस्ट पूरी तरह से सही था, परंतु लेनिन के जिस टुकड़े पर यह प्रयोग किया गया था वह श्राउड का टुकड़ा था ही नहीं और किसी ने जानबूझकर उन नमूनों को बदल दिया था। विशेषज्ञों ने बताया कि कपड़ों के नमूनों को काटने के दौरान उस पूरे समय की वीडियो रिकॉर्ड की गई थी जो पूरे 8 घंटे की थी, लेकिन इस पूरे 8 घंटे की वीडियो क्लिप में से 30 मिनट कहीं गायब थे और इसी दौरान कपड़ों के नमूनों से छेड़छाड़ की गई थी और इससे यह संभावना जताई गई कि वैज्ञानिकों द्वारा जिन कपड़ों पर यह प्रयोग किया गया था वह श्राउड ऑफ टूरिन का टुकड़ा था ही नहीं। द जेसस कॉन्स्पिरेसी बुक में लेखकों ने और एक बात बताई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि लैब को मिले कपड़ों के नमूनों और श्राउड ऑफ टूरिन के नमूने के काफी बारीकी से परीक्षण करने के बाद यह पता चला कि दोनों ही कपड़े आपस में बिल्कुल अलग थे, जिसमें दोनों ही कपड़ों का वजन और दोनों ही कपड़ों की डिजाइनिंग पूरी तरह से अलग थी। इस बात ने कपड़ों के नमूनों में छेड़छाड़ करने की बात को सहारा दिया, परंतु कभी भी C14 टेस्ट को गलत नहीं बताया गया। परंतु इतने परीक्षणों के बाद भी यह साबित नहीं हो सका कि यह श्राउड ऑफ टूरिन वही कपड़ा है जिसमें जेसस को मृत्यु के बाद लपेटा गया था और श्राउड ऑफ टूरिन एक रहस्य बनकर रह गया। परंतु आज भी जेसस में विश्वास रखने वाले ईसाई धर्म के लोग श्राउड ऑफ टूरिन पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप श्राउड ऑफ टूरिन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस लाता रहता हूँ।